Well, farmers continue to be on a war path against the central government. Bharat Bandh called by the Sanyukta Kisan Morcha is going to be marking the first anniversary of three farm laws that has received a mixed response. It was the last day, last year in fact, when President Ramnath Kovind gave his nod to the contentious farm laws. Farmers are protesting on several sections of the national highways across the country. Delhi's Ghazipur border is completely closed. Delhi-Amritsar highway is also affected. Several highways, roads and train services are badly affected in some pockets of Punjab as well as Haryana. Union Agriculture Minister has urged farmers to adopt the path of dialogue and not protest. The 10-hour-long bandh is going to be effective till 4 p.m. एक सवाल वाजिब है जो सुबह से दिख रहा है, जहाँ जहाँ भारत बंद है अब कहीं पटरियों पर लोग बैठ गए हैं, तो वो जो असुविधा है वो कहीं बहुत ज़्यादा है नागरिकों को। और बंद में तो भैया सुविधा ही होती है और बंद में कोई और चीज़ होती है। तो वो सोचेंगे किसान अगर अपने आंदोलन के लिए बैठे हैं, वो भी हमारे अपने हैं, तो अपनों को तकलीफ क्यों देना। वो जब लॉकडाउन हो 2-2, 3-3 महीने देश में लॉकडाउन हो गया तो उस टाइम पे भी था। ये तो स्कूल कहाँ खुल रहे हैं, यहाँ तो शराब के ठेके तो खुलते हैं, स्कूल तो बंद है। बच्चों की पढ़ाई बर्बाद होगी पिछले 2 साल से। जनता को उस पर भी आवाज उठानी चाहिए। जो लोग दफ्तर जा रहे हैं वो भी नाराज होंगे कि देखिए हमारा रास्ता बंद कर दिया। वे नाराज नहीं होते, वो तो खुश होते हैं कि एक दिन की छुट्टी मिलेगी। मैं किसान बंधुओं को आग्रह करना चाहता हूँ कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो जरूर सरकार बात करेगी। आज संयुक्त मोर्चे की कॉल थी जो 27 तारीख को बंद करना था। मैं आपके चैनल के माध्यम से अब भी अपील करना चाहूँगा जो कुछ अपने साथी देख रहे होंगे कि रोड के पर ना आए और किसानों का साथ दें। आज किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि देश आज जो हालात इस बीजेपी सरकार ने बना दी है। बीजेपी सरकार ना कह के, क्योंकि 2 चंद लोगों की सरकार रहेगी, 4 लोगों की। क्या डिमांड है कि इस बंद के जरिए? डिमांड वही है जो चल रहे काले कानून तीनों वापस करें, MSP पे बनाए, भारत सबके लिए एक ही सा बंद करें सब। मोदी है, मोदी किसानों को छोड़ के वो अपने यारों को मिलने के लिए अमेरिका में गया हुआ है। वो वहाँ पे शुगल मेला कर रहा है, वहाँ में रौनक मेला करने के लिए गया है। जहाँ किसान है उनका जो पूरा सिस्टम है वो क्राइसिस में चला गया है। पूरा जितना भी है खेती क्राइसिस में चली गई है। व्यापारियों की सरकार रही है, लुटेरों की सरकार बन गई है भारत में। मोदी सरकार को दसना चाहूँगी कि हम दुखी हैं, हम 1 साल से लगे हुए हैं। हमारे तीनों कानून जितना तेरा रद्द ना किए तो वे ये आंदोलन चलेगा और बढ़ेगा। Well, it's Aam Aadmi who's bearing the brunt because of the Bharat Bandh today. Thousands of people who left their homes in the morning for office were stuck in massive traffic jams at various borders in Delhi. It was unbelievable. You can see these pictures from the Delhi-Gurgaon border from this morning. Hundreds of vehicles were stuck in this jam. There was bumper-to-bumper traffic in Delhi-Gurgaon. Cars are moving at snail's pace. Vehicular traffic coming from Delhi was badly affected. Other borders of Delhi connecting with UP and Haryana also badly affected. Huge traffic jams are reported in D&D flyway which connects Delhi to Noida. However, the situation has improved and traffic jams have been cleared by the police. इसको कोलैटरल डैमेज कहूँगा मैं। अगर इस तरह का कोई कॉल होता है, हमको उसको रोकना होता है, तो थोड़ा बहुत इस तरह की असुविधा पब्लिक को होती है। तो ये पिछले साल से चला आ रहा है, हम लोग यहाँ पे कई बार कर चुके हैं और कुछ रोकने के लिए हमको ये करना ही पड़ेगा। बट अभी सिचुएशन नॉर्मल है और हम लोगों ने थोड़ा खोल दिया है। अभी सिचुएशन नॉर्मल है, ट्रैफिक चल रहा है। वर्तमान में आपके साथ मैं खड़ा हूँ, हम लोग D&D टोल पे खड़े हैं। कहीं कोई जाम की स्थिति नहीं है, चाहे वो दिल्ली से नोएडा की तरफ हो या नोएडा से दिल्ली की तरफ हो। जहाँ तक बॉर्डर की बात है तो चिल्ला बॉर्डर में भी अभी ट्रैफिक सामान्य है, कालिंदी कुंज में भी सामान्य है। गौतम बुद्ध नगर के अंदर की बात करें तो अंदर भी ट्रैफिक सामान्य रहता है। किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था, जाम लगा, उस पर क्या कहना है आपका? सर, ये बेकार की चीज़ें हैं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट जो कर रही है वो ढंग का कर रही है, किसान अपना पॉलिटिक फ़ायदा निकालने के लिए सब कर रहे हैं। All right, now several opposition parties have extended their support to the Bharat Bandh given in fact by the Bharat Bandh call given by the Sanyukta Kisan Morcha. Congress, Aam Aadmi Party, Samajwadi Party, the BSP, the TDP, the left,
Also, DMK as well as YSRCP have announced their support to the Bandh. TMC said it stands with farmers but is not supporting the Bharat Bandh. Congress MP Rahul Gandhi tweeted saying that farmers' non-violent satyagraha is intact, but the exploitative government does not like it. Another party leader, Jaiveer Shekhar, also hit out at the BJP saying that Modi government's dream of Kisan Mukt Bharat is never going to be fulfilled. Congress has asked all workers and state unit chiefs to take part in the Bharat Bandh. At least 6 state governments, Tamil Nadu, Chhattisgarh, Kerala, Punjab, Jharkhand, Andhra Pradesh have announced their support to the protest. In Chennai, left parties took out a protest march holding party flags. Protesters were seen forcing their way through the barricades, even as cops tried to stop their advance. Bengaluru also saw demonstrations by left-backed trade unions. Well, in fact, people from various organizations have come out in support of farmers who have been protesting at the Delhi borders since November last year. In fact, the farmers are protesting against the centre's 3 farm laws. The protesting farmers allege that the laws will end the mandi as well as the MSP procurement system, thus leaving them at the mercy of big corporates. However, the centre has denied all these allegations and claimed that the 3 laws will rather increase farmers' income. Now, the central government and the farmers' union have had 11 rounds of talks so far, but nothing has happened. It's still a stalemate. So what is happening as of now is that people from various organizations assembled at the town hall, and now they are proceeding towards Mysore Bank Circle. With video journalist Madhuar Nolan Pinto for India Today. Every Indian must support Bharat Bandh to ensure and to stop that BJP's mission Kisan and Kisani Khatam is absolutely does not succeed. The truth of the matter is today's Bharat Bandh is a protest against BJP's tyranny and a salute to the farmers' resilience. जो हमारा अन्नदाता है, उस अन्नदाता ने ये भारत बंद का ऐलान किया है। जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर बैठे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, गोलियाँ खा रहे हैं पुलिस की। ये किसानों का बंद है। बेरोजगारी है, लोग घर में ही बैठे हैं सरकार की कृपा से, तो बंद तो चालू ही है। उसमें किसानों ने भी बंद का ऐलान किया है, हम मन से उनके साथ हैं। 10 महीने से हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, उसको लाठियों से पीटा जा रहा है, उसके सामने कटीले तार लगाए जा रहे हैं। 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी है। उनको कभी आतंकवादी, कभी पाकिस्तानी, कभी मवाली, कभी गुंडा कह के संबोधित किया जाता है और अपमानित किया जाता है। उनकी मांग क्या है? ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। और संसद में मैं उस दिन मौजूद था और मैं आपको गवाही दे सकता हूं कि ये काला कानून कम संख्या होने के बावजूद लोकतंत्र और संसद का गला घोट के पास किया गया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यकीन करते हुए वो मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, जिन्होंने वादे किए थे कि किसानों के कर्जे माफ करेंगे, उनको उनकी पैदावार का उचित दाम देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। कुछ भी नहीं सुना गया है। इसलिए इस 1 वर्ष में लगभग 700 से अधिक किसानों की जान गई हुई है, पर सरकार सुनने को तैयार नहीं, इसलिए वो सड़क पर फिर शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं सरकार को अब उनकी मांग को मान लेना चाहिए।